एनआईए थाना दिल्ली क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के चलते गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। रात के समय सोती रहती है एनआईए थाना पुलिस। जी हां, मौके पर पीसीआर घंटों एनआईए थाना पुलिस अधिकारी आईओ रोहित कुमार का इंतजार करने के बाद फरियादी की फरियाद सुने बिना चली जाती है और आईओ रोहित तोमर सोता रहता है। मामला मेन रोड भोरगढ़ टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज कार्यालय के सामने नियर एमसीडी स्कूल भूमिया मंदिर के सामने रात 12 से 2 बजे तक दिल्ली जल बोर्ड की मेन रोड सीवर सफाई का कार्य हो रहा था, जिसके कारण अधिक शोर होने की वजह से क्षेत्र के लोगों की नींद टूट रही थी। इस परेशानी के चलते पूरी रात सो नहीं पाए क्षेत्र के लोग। जब दिल्ली जल बोर्ड ठेकेदार के कर्मचारियों को काम रोकने के लिए कहा गया तो कर्मचारियों द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज पत्रकार रोहतास सिंह योगी जी को उल्टा धमकी देने लगे, जिस पर पत्रकार ने दिल्ली पीसीआर 112 को जानकारी दी। हमें देख रहे रात के 2:45 बजे है और रात के 2:45 बजे और आइए। हाँ, क्या नाम है? हाँ? नाम क्या है? विजय। हाँ? विजय नाम है। किसका काम हो रहा है ये? जल बोर्ड का काम हो रहा है। किसकी तरफ से हो रहा है ये? हाँ? किसकी तरफ से हो रहा है? ये जल बोर्ड की तरफ से। जल बोर्ड की तरफ से? हाँ। क्यों हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? टाइम बताएगा ना। हाँ? टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे होंगे। हाँ? 2 बज रहे होंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुन ये लोग भी क्या उसको तो फोन कर जनाना चाहिए। ठेकेदार का क्या नाम है? हमें काम करने से कोई वो नहीं है सर। ठेकेदार का नाम क्या है? मुकेश। कहाँ का रहने वाला है? हैं? कहाँ का रहने वाला है? यूपी का। और ये कंपनी कौन सी है? जो कंपनी कौन? वही कार्ड में लिखा गाड़ी। अच्छा, कार्ड में लिखा है। मुकेश ही है? सब चीज़ें उसमें हाँ। उसी का नंबर है, दोनों है ना। ये नंबर पर कॉल करो, उससे बात करो। अच्छा, सीवर साफ करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप लोग? ये काम कर रहे हैं यहाँ पे चलते हुए काम कितने महीने? 3 महीने हो गए। रात में काम कर रहे हैं? 3 महीने हो गए। नाइट में ही काम चलता है। अच्छा, डेली? दिन में नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैफिक रहती है। अच्छा, ट्रैफिक की वजह से नाइट में काम होता है। तो आप लोगों को ये पता है कि रात के समय में रिहायशी इलाके में कोई भी काम नहीं किया जा सकता? पता है आपको? नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता जिससे कि जो है क्षेत्र के लोगों की नींद हराम हो जाए, ऐसा पता है आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं पता है। हैं? हमें तो मान लीजिए कि जो काम दिया है, हम तो वर्कर्स हैं। हमें क्या है, हमें जो काम मिला है हम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ठेकेदार की तरफ से तो हम कर रहे हैं। अब आप मना कर रहे हो सर तो हम बंद कर देंगे काम। हमें क्या है फिर आ जाए। अभी तो आप मना कर रहे थे। अभी तो आप कह रहे थे कि हम मना नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। आपने बोला था अभी। नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कि वीडियो बनाओ, हम काम नहीं रोकेंगे। हम काम नहीं रोकेंगे। नहीं रुकेगा। पीसीआर पर ड्यूटी ऑफिसर चंद्रभान ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाकर मौके की जानकारी भोरगढ़ एनआईए ड्यूटी ऑफिसर को दी। इस केस को आईओ रोहित तोमर के नाम किया गया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी रोहित तोमर मौके पर नहीं पहुंचे। सबसे चौंकाने वाली बात, जो दिल्ली जल बोर्ड के सीवर सफाई के इस्तेमाल में ली जा रही गाड़ी थी, उसके पीछे नंबर प्लेट तक नहीं है। ना सड़क पर कोई कार्य प्रगति पर है, इस तरह के कोई संदेश बोर्ड तक नहीं है। ये हालात है नरेला क्षेत्र के। अभी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ सड़क पर जो कार्य हो रहा है उसका यहाँ कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। दूर दूर तक रात के समय अगर कोई कार्य किया जा भी रहा है और गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो कोई ना कोई संकेत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। ये हालात हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कार्य किया जा रहा है और इस गाड़ी का नंबर है HR 55 AJ 3416। जी हाँ, ये नंबर है। और दूसरी गाड़ी का भी हम दिखा देते हैं, और जिसमें कोई संकेत नहीं है सड़क पर कोई भी कार्य होने का। यहाँ सड़क पर जो कार्य किया जा रहा है उसका कोई ना तो संकेत दिया गया है रात के समय। अगर कोई हादसा हो जाए, और इस गाड़ी का कोई नंबर भी नहीं है, आप देख रहे हैं, ना साइड का कोई नंबर है और ना ही बैक प्लेट कोई है। अगर ये गाड़ी कोई हादसा करके अगर भागती है तो इसका कोई नंबर अगर नोट करना चाहे तो यहाँ पर कोई भी
नंबर नहीं दिया गया। ये डिगर नंबर की यहाँ गाड़ी चल जा रही है और इस गाड़ी का अब मैं आपको ये देख रहे हैं, ये अभी दिल्ली पुलिस को बुलाया गया है क्योंकि रिहायशी इलाके में रात को 1:45 बजे ये कार्य कर रहे थे और जिसको लेकर ये बुलाए गए हैं। और मैं टैलेंट ऑफ रोहतास सिंह योगी, आज रात में मेरी जब नींद खराब हुई तो मैंने ये नंबर पुलिस को कंप्लेंट की है क्योंकि कानून है कि किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता और जिसका पीछे से नंबर प्लेट नहीं है उसका नंबर आप देख सकते हैं। और बड़े कमाल की बात है कि इसके अंदर 2 नंबर लिखे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ जो नंबर दिया गया है 455A J90 73 और दूसरा नंबर एक और दिखाया गया HR 2020 TR 6410, यानी अगर ये गाड़ी कोई हादसा कर गिर जाए तो एक नंबर को उतार कर फेंक दिया जाए। ये है दिल्ली जल बोर्ड की मेहरबानी। एक 1:54 और तारीख हो चुकी है 15/7/2022। ये रात का समय है जिस समय ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही है और रोके जाने पर ये बेदरता कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुँची है। मैं रोहतास सिंह योगी टैलेंट ऑफ इंडिया से और इस समय है 2:36 और यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सीवर सफाई का कार्य चल रहा था जो तकरीबन रात को 12 बजे से शुरू हुआ था और 1:50 पर मेरी नींद हराम हो गई, मेरी नींद टूट गई। पूरा दिन मैं काम करता हूँ और पूरे दिन काम करने के बाद जब रात को सोते हैं तो यहाँ पर सरकारी कंपनियों के ठेकेदार आकर यहाँ नींद हराम कर देते हैं रिहायशी इलाके के अंदर। और मैंने यहाँ पर दिल्ली पुलिस की को भी सूचना दी 112 पर और यहाँ आप देख सकते हैं अब कोई दिल्ली पुलिस की कोई टीम नहीं है और उन गाड़ियों को ले देकर यहाँ से रफा दफा कर दिया गया है और उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, आप देख सकते हैं। और जबकि उन गाड़ियों के पीछे उनका नंबर प्लेट भी नहीं था और एक गाड़ी के पीछे, एक गाड़ी के आगे नंबर प्लेट, पीछे भी नंबर प्लेट था, लेकिन एक गाड़ी के पीछे आगे था नंबर और आगे 2 नंबर थे और पीछे कोई भी नंबर नहीं था। अब आप समझ सकते हैं अगर कोई भी रात में अगर ये गाड़ियाँ अगर हादसा कर जाएँ तो जिम्मेवार कौन होगा और अगर कोई नंबर लेकर अगर कंप्लेंट करना भी चाहे तो कैसे करें। और जिसमें रोहित तोमर आईओ है जो कभी भी रात के समय अगर कोई इस तरह की कॉल अगर उनके पास पहुंचती है तो वो कभी आकर मौके पर नहीं देखते और वहीं से जो कंपनी के जो लोग होते हैं उनसे सांठ-गांठ कर उन्हें तुरंत वहाँ से भगा देते हैं। इससे पहले भी NDPL के ख़िलाफ़ रात में मैंने रोहतास सिंह योगी 8 मेन रोड गोरगढ़ नियर भूमिया मंदिर MCD स्कूल एक दफ़ा रात में कंप्लेंट की थी। जो NDPL के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उस समय भी रोहित तोमर ही कॉल पर थे, लेकिन आज तक उन्होंने आकर कभी मुझसे पूछा नहीं कि बात क्या हुई थी। क्यों? क्योंकि वो उन कंपनियों के लोगों से मिल जाते हैं जो लोग काम करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना फैल चुका है। NIA थाना क्षेत्र है ये और आप ये देख रहे हैं ये चलती हुई सड़क है, चलता हुआ रोड है ये। और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीछे भूमिया मंदिर है और उससे आगे आप देखेंगे जहाँ पर अब ये गाड़ी पहुँच चुकी है MCD स्कूल, वो उसके पीछे है। और यहाँ ये पीछे जो है क्या नाम आप देखेंगे पीछे मेरा सामने मेरा घर है और जिसको लेकर रात में जब नींद ख़राब हो जाती है, जबकि
भारतीय कानून दंड धारा के तहत किसी भी रिहायशी क्षेत्र के अंदर ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे आसपास के लोगों की नींद खराब हो, तेज़ शोर हो, लेकिन बावजूद उसके पुलिस की मिलीभगत से ये सब कार्य होते हैं। यहाँ आज तक आकर ना रोहित ने NDPL की कंप्लेंट पर आकर मुझसे कोई जानकारी ली है और ना ही आज तारीख अब 15 हो चुकी है और 2:45 हो चुके हैं अब, लेकिन आज तक कभी भी रोहित तोमर ने आकर यहाँ पर कोई देख रेख नहीं की, ना पूछताछ की है। और आज जब ये कॉल हुई है तो तब भी 1 घंटा इंतज़ार कर PCR भी यहाँ से जा चुकी है और वो जो लोग थे जो गाड़ी यहाँ काम कर रही थी, आप देख सकते हैं अब कोई गाड़ी यहाँ नहीं है। अब यहाँ से सभी गाड़ियाँ भेज दी गई हैं, ले देकर रफा दफा कर दी गई हैं और यही है कारिस्तानी NIA थाना क्षेत्र की। अगर यही हालात हैं तो फिर कानून का सहारा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पत्रकारों के साथ भी इस तरह की हालत होती है तो हम पब्लिक के साथ क्या हालत होती होगी। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी।